Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part थर्ड of distance, speed and time. इससे पहले दो पार्ट्स जो हैं हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले में मैंने बेसिक्स क्लियर किए हैं और दूसरे पार्ट में जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं बेसिक्स के। ठीक है, सो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ये चीज़ आपको याद है, ये मैंने बोला था। दूसरी चीज़ मैंने बोला था किलोमीटर पर आवर को और मीटर पर सेकंड को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला था जब बड़े से छोटी की तरफ जाएंगे तो छोटी टर्म से करेंगे, मींस 5/18 से, और जब छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ें आपने याद रखनी है आगे भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट से पहले एक बच्चे ने जो है एक क्वेश्चन पूछा है, मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए, इसमें एग्जामिनर ने बोला है स्टूडेंट राइड्स ऑन ए बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस स्कूल 2.5 मिनट लेट। देखिए, टाइम नहीं दिया उसने बोला 2.5 मिनट लेट पहुँचा है। दूसरे दिन स्पीड इंक्रीज करता है 10 किलोमीटर और ये 5 मिनट अर्ली पहुँचता है, तो हाउ फार इज़ द स्कूल डिस्टेंस पूछा है। देखिए, एग्जामिनर ने दिया क्या आपको, स्पीड उसने आपको दोनों दिन की दी, राइट। एक दिन बोला 8, एक दिन बोला 10, कैंसिलेशन करेंगे तो ये 4:5 ये रेशो है स्पीड की। अगर स्पीड का रेशो 4:5 है तो टाइम का कितना होगा, 5:4। ठीक, अब देखिए, अब एग्जामिनर ने कैसे आपको टाइम दिया कि उसने बोला एक दिन 2.5 मिनट लेट पहुंचा और एक दिन 5 मिनट अर्ली पहुंचा, मींस टोटल उसके बोलने का मतलब ये है कि 2 दिनों में जो डिफरेंस है वो 7.5 मिनट का है, राइट। 5 + 2.5 मीन्स 7.5 मिनट, और 7.5 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 75/10 या 15/2 लिख सकता हूँ। चलिए, सो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, 1 का, और रेशो में जो 1 का वैल्यू है वो रियल लाइफ में कितना है, 7.5 मिनट, मीन्स 15/2। ठीक है, तो मिल गया मुझे। अब टाइम कितना हुआ फिर, 5, सो 15/2 एक पार्ट का है तो 5 पार्ट्स का कितना होगा, इंटू 5। ये मुझे टाइम मिल गया, मैं टाइम यहाँ लिखता हूँ। और निकालना क्या है मुझे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम मेरा ये है, स्पीड कितनी है पहले दिन की, 8 × 8। और कुछ तो नहीं करना जी। देखिए, मिनट्स में दिया है टाइम, स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, पूछा भी किलोमीटर्स में डिस्टेंस, सो मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में। सो कैसे करेंगे, अपॉन 60, यही तो है ना, बस हो गया। 15 चुके 60, 2 चुके 8, 4 से 4 कैंसल, 5 आंसर। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब है आज का कॉन्सेप्ट। देखिए, मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए क्योंकि फिर आप पूछते रहते हो क्वेश्चंस, क्योंकि आपने जो है अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किया होता है। देखिए, पूरा ध्यान मेरी तरफ, ठीक है। ये एक कार है, ठीक है, इसकी ये जा रही है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा बात को ध्यान से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है, मतलब 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर जो है कवर करती है, वही तो होता है ना 60 किलोमीटर पर आवर। और क्या हुआ, यहाँ पे एक पोल है, ट्रैफिक लाइट या पोल, कुछ भी बोल दीजिए। इस पोल के नज़रिए से अगर हम देखें तो इस कार की स्पीड क्या होगी,
सिंपल 60 किलोमीटर पर आवर, यही तो इसकी स्पीड है, क्योंकि पोल तो एक ही जगह रुका है ना। अब अगर ये पोल हम ना लेके, यहाँ पे एक आदमी है जो कि इधर ही चल रहा है उसी स्पीड में, सेम डायरेक्शन में, जहाँ से जो है जिस डायरेक्शन में जो है गाड़ी चल रही है, गाड़ी भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रहा है, और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस मैन के नज़रिए से इसकी स्पीड, इस कार की स्पीड क्या होगी? ऑब्वियसली 60 माइनस 10, 50 किलोमीटर, यही तो होगी ना इसकी स्पीड, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर तो ये आदमी ऑलरेडी चल रहा है, वो 10 माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर और एक गाड़ी है, उसकी स्पीड भी जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, और वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो इन दोनों के आपस में रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी? 0, क्योंकि इसकी स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर एक साथ एक पॉइंट से निकलेंगे तो ये एक साथ ही चलते रहेंगे क्योंकि स्पीड सेम है, सो रिलेटिव स्पीड 0 है। राइट? समझ में आई बात? अब देखिए, अब अगर एक गाड़ी है, ठीक है, इसकी स्पीड है 60, और एक गाड़ी है, इसकी स्पीड है 50, मतलब ये गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर निकालेगी और ये गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर निकालेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ किलोमीटर्स हैं, सो 1 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी इस गाड़ी से कितना आगे जाएगी? 10 किलोमीटर। मीन्स हर किसी किलोमीटर के बाद ये गाड़ी इस गाड़ी से जो है, बी मान लेते हैं, ए मान ले, ए वाली जो गाड़ी है इसकी स्पीड +10 एक्स्ट्रा है। सो हर किलोमीटर, इसका मतलब यही हुआ ना कि हर किलोमीटर के बाद जो है ये एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर निकालेगी, हर घंटे में ये एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर निकालेगी, हर घंटे में एक्स्ट्रा जो है 10 किलोमीटर निकालेगी। किलोमीटर नहीं, 1 घंटा मान लेता हूँ मैं, ये 1 घंटा यहाँ तक लगा, 1 घंटा यहाँ तक लगा, सो हर घंटे में ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकालेगी ए गाड़ी बी से। ठीक, तो इसकी रिलेटिव स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर दूसरा मैं समझाऊं आपको, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है और एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, समझिएगा, इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 60 है। सो ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये किसी एक टाइम पे मिलेंगे जहाँ पे क्रॉस होंगी, तो इनकी स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड, ये एक अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये प्लस हो जाएगी, 50 + 60 ये हो जाएगी 110। राइट? जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो इनकी स्पीड माइनस हुई थी। राइट? सो हमें क्या मिला इससे कि जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसमें रिलेटिव स्पीड होती है एडिशन ऑफ स्पीड्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ मैंने बोला था यूनिट कन्वर्जन, वो आपको पता ही है, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया। और तीसरी चीज़ आपने यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं मिनट्स को आवर में तो नहीं चेंज करना, कहीं आवर को मिनट्स में चेंज नहीं करना, सेकंड्स में तो चेंज नहीं करना। सो क्वेश्चन पढ़ने के टाइम आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मीटर्स और किलोमीटर में चेंज हो सकता है। राइट? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए कॉन्स्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड ए थीफ। तो ये कॉन्स्टेबल है और ये थीफ है, कितनी डिस्टेंस है इनमें? 114 मीटर। द कॉन्स्टेबल रन्स 21 meters
एंड थीफ 15 मीटर्स इन ए मिनट। इनकी स्पीड दी है एग्जामिनर ने, कांस्टेबल 21 मीटर पर मिनट भागता है और थीप जो है 15 मीटर पर मिनट जो है ये कवर करता है, ठीक है। सो इन व्हाट टाइम द कांस्टेबल कैचेस द थीफ, कितने टाइम में जो है कांस्टेबल इसको पकड़ेगा, ये पूछा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जब कांस्टेबल थीफ के पीछे भागता है तो उनकी डायरेक्शन सेम है, राइट। ये भी इधर ही भाग रहा है, ये भी इधर ही भाग रहा है, इसी के पीछे भाग रहा है ना, अगर इसका दिमाग ठीक हो तो। सिंपल रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिफरेंस, तो कितनी होगी 21 माइनस 15, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 6। ये हमारी स्पीड आ गई, स्पीड हमारी ये आ गई, डिस्टेंस इसने वहीं से दिया है। निकालना क्या है, टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 114 अपॉन 6, 6 1 ज़र 6, 6 9 ज़र 54, 19 आंसर। सिंपल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। देखिए ये एक सिटी है, ये दूसरी सिटी है, ये है ए, ये है बी, और डिस्टेंस दी है 330 किलोमीटर, याद रखिएगा। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM। यहाँ से एक ट्रेन निकली 8 बजे, 8 AM, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड है और ये बी की तरफ जा रही है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM। दूसरी ट्रेन यहाँ से निकली लेकिन 9 बजे। इसकी स्पीड जो दी है एग्जामिनर ने वो है 75 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, कितने बजे मिलेंगे। देखिए दिमाग देखिए इस क्वेश्चन में कितना लगेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। ये 9 बजे निकलती है ये वाली ट्रेन, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाली ट्रेन जो है ये 9 बजे निकली और ये वाली ट्रेन 8 बजे ही निकली। मतलब 8 से 9 बजे तक 1 घंटा इस ट्रेन ने जब ये चली, यहाँ से 1 घंटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ, तब ये ट्रेन रुकी हुई थी, राइट। ये तो अपनी जगह पर ही थी ना, ये तो 9 बजे निकली। सो इस टाइम हम रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो रुकी हुई है। तो हम देखते हैं 1 घंटे में ये कितना चली होगी, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, मतलब 60 किलोमीटर ये चली यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ बच गई 9, ठीक है। सो 330 में से जब 60 माइनस करेंगे तो 270 बचेगा। अब डिस्टेंस कितनी है, 270। 9 बजे ये भी निकली यहाँ से, 9 बजे ये भी निकली यहाँ से, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड्स ऐड होंगी, राइट। तो करते हैं 60 + 75 इनकी स्पीड निकली वो है 135। ये है स्पीड, ये है डिस्टेंस, टाइम पूछा है। सो टाइम इज इक्वल टू 270, ये हमारा डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड 135। ये कटेगा तो 2, मतलब 2 घंटे इनको लगेंगे आपस में मिलने के लिए। सो 9 बजे ये निकली, ये भी और ये भी, तो कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे। यही एग्जामिनर ने पूछा था। बस इसमें थोड़ा सा इसने क्या ट्रिकी किया था कि इस ट्रेन को 1 घंटा पहले निकाला था इसने, ये चेक करने के लिए कि कहीं कैंडिडेट डायरेक्टली जो है इन पे रिलेटिव स्पीड ना लगाए 330 किलोमीटर पे। लेकिन इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना था कि ये ट्रेन 1 घंटा लेट निकली। सो ये ट्रेन जब 1 घंटे के लिए चल रही थी तब ये ट्रेन रुकी हुई थी, तो आपने वो डिस्टेंस बाहर निकालनी थी, बस इतना सा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो ना तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। चले और एक क्वेश्चन देखते हैं।
Two trains start from station A and B and travel towards each other at speeds of 50 and 60 किलोमीटर respectively. देख ले, दो ट्रेन्स हैं, एक है A, एक है B, एक दूसरे की तरफ ये आ रही हैं. A की स्पीड इसने दी है 50 और B की दी है 60 किलोमीटर पर आवर में. ठीक है. At the time of their meeting, the second train has traveled 120 किलोमीटर more than first train. जब ये मिली कहीं पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिली है, तो यहाँ पे क्या दिया है एग्जामिनर कि ये ट्रेन जो थी बी, देखिए मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ, जो बी ट्रेन थी वो 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है ट्रेन ए से. ठीक है. तो डिस्टेंस बोले ए और बी के बीच में. देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. इसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलेगी. राइट. ये बी की स्पीड है. ए की स्पीड क्या दी है ट्रेन, ए ट्रेन की, ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर निकालेगी. मतलब 1 घंटे में बी ट्रेन जो है वो कितना एक्स्ट्रा निकालती है? 10 किलोमीटर. 1 घंटे में जब ट्रेन 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकालेगी तो 2 घंटे में कितना निकालेगी? 20 किलोमीटर. 3 घंटे में कितना निकालेगी? 30 किलोमीटर. तो 120 किलोमीटर कितने घंटे में निकालेगी? 12 घंटे में. सिंपल. तो मतलब ये जब ट्रेनें मिली आपस में तब ये कितने टाइम तक चली हैं? 12 घंटे में. तभी तो 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकाले ना बी ट्रेन ने, क्योंकि 1 घंटे में जो है ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकालती है, क्योंकि इसकी स्पीड है 60 और इसकी सिर्फ 50 है. बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन. आपको मिल गया टाइम. ठीक. आपको डिस्टेंस निकालनी है और टाइम इसने जो है दिया. स्पीड भी ऑलरेडी मिली हुई है क्योंकि 50 + 60 रिलेटिव स्पीड होगी. वेट अ सेकेंड. ये है आपकी स्पीड 50 + 60 110. ये आपकी स्पीड है. टाइम है 12 घंटे. निकालना क्या है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. सो 110 इंटू 12 कितना होता है? 12 से 11 132. 1320 आंसर है. ठीक है. सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि एवरेज स्पीड्स के रिलेटेड थे. जब दो चीज़ें या तो सेम डायरेक्शन में चल रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी एवरेज नहीं, रिलेटिव स्पीड में. ठीक है. मैंने समझाया आपको दोनों केसेस की, जब सेम में हो तो क्या होता है, जब अपोजिट चल रहे हैं तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं. ठीक है. सो कल जो है, कल हम और एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. कल मैं जो है और 1-2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के करवाऊंगा और नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा जो है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड वैसे हमने किया हुआ है, जो कि मैंने आपको करवाया था कि अगर एक जो ट्रेन है वो फॉर एग्जांपल या एक गाड़ी है, ये डिस्टेंस है तो यहाँ तक वो 60 किलोमीटर पर आवर चलती है और यहाँ से 50 किलोमीटर चलती है, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? ऑप्शन से निकाला था, लेकिन अब हम जो है जनरली मैं दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं. ठीक है. सो सेशन कैसा लगा, रिज़ल्ट जो है सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा. वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा. अभी इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं. रिजल्टेंट स्पीड है, इसमें बोर्ड्स का आता है वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, और थोड़ा सा एवरेज स्पीड का है, और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क जो है स्टार्ट करेंगे. और मैं इसका PDF जो है कल के लेक्चर के बाद, या अगर कल कंप्लीट नहीं हुआ तो परसों के लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो अपलोड कर दूंगा. ठीक है. सो जाने से पहले रिक्वेस्ट फिर से यही है कि विदाउट फार्मूला पढ़ रहे हैं आप, फार्मूला की ज़रूरत नहीं है. बस मेहनत कीजिए, दिमाग लगाइए. ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स हैं. 40-40 सेकंड के क्वेश्चंस निकल जाते हैं, बड़े बड़े 5-5 लाइन्स के क्वेश्चन.
एक लाइन का क्वेश्चन तो 2 सेकंड में आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल रट्टा मारना है ही नहीं। आप जितनी ध्यान से लेक्चर देखेंगे उतना आपको समझ आएगा। एक बार समझ नहीं आता तो रिपीट कीजिए, रिपीट करके फिर से क्वेश्चंस पे जाइए, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है वापस कॉन्सेप्ट पे आइए, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच।